हाँ, तो आप लोग सब कुछ तैयार हैं। आप लोगों का स्वागत है आज के इस क्लास में। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कमीशन और बोलो तो हाँ, आज हम लोग किस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं? कमीशन एंड ब्रोकरेज। ध्यान देना, आज आप चाहो या मत चाहो, जिंदगी में पैसा कमाना जरूरी है। अभी तो आप स्टूडेंट लाइफ में हैं। ये चुड़ैल की चाची चुप रहेगी? ध्यान देना। हट, तुम लोग हंसा दे भैया, वीडियो खराब कर दिया तुम लोग। हाँ तो जी, आज के इस टॉपिक में हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 11 कॉमर्शियल मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कमीशन एंड हाँ, बिल्कुल सही जवाब। कमीशन एंड ब्रोकरेज पे हम लोग बात करने जा रहे हैं। पैसा कमाने का ये बहुत ही माने आसान तो नहीं, लेकिन बहुत ही सस्ता तरीका है। कमीशन या ब्रोकरेज कमाने के लिए ना तुमको IAA, BA, MA, PhD वेडी कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। बस आपके पास एक चीज है और आप लाखों में पैसा कमा सकते हैं। क्या है वो जानना चाहते हो? तो ध्यान देना, पैसा कमाने के लिए अगर तुम मान लो CA बनना चाहो तो तुमको लाइफ का 4 से लेके 8 साल तक लगातार पढ़ना पड़ेगा। अगर तुम लॉयर बनना चाहते हो तो पहले तो BA करोगे, फिर LLB करना पड़ेगा। अगर तुम डॉक्टर बनना चाहते हो तो उसमें भी 4-6 साल खर्चा करना पड़ेगा। और ये सब बन के भी उतना पैसा नहीं कमा सकते हो जितना पैसा एक एजेंट बन के कमाया जा सकता है। एजेंट बन के कमाने के लिए आपके पास IAA, BA, MA, PhD का नहीं, सिर्फ एक स्किल का जरूरत है। और उस स्किल का मतलब जानते हो क्या होता है? क्या? ध्यान देना, एक एजेंट जो होता है एक सेलर को एक बायर या कंज्यूमर से मिलवाता है। तो जिसका प्रॉपर्टी है उससे बात करता है और जिस आदमी को खरीदना है उससे बात करता है। ये दोनों से क्या बात करता है? जमीन एजेंट का नहीं है। मान लो एक जमीन दलाल है, तो जमीन जो है वो क्या लगता है? दलाल का है। खरीदने का काम क्या कस्टमर करेगा? वो तो कोई और करेगा। खरीदना किसी और को है, जमीन किसी और का है, और कमाता बीच में एजेंट। तो क्या वो करता है ऐसा कि वो पैसा कमाता है? इसके लिए बस एक स्किल आपके पास होना चाहिए और उस स्किल को बोलते हैं कम्युनिकेशन स्किल। क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन स्किल। अनजान लोगों से बात करना। एक अनजान आदमी से आप बात कैसे करोगे? क्योंकि बचपन से तो आपको सिखाया गया है अनजान आदमी कुछ दे तो लेना मत। सिखाया गया ना? अगर ट्रेन में जा रहे हैं, अगर कोई बिस्कुटो दे ना बेटा तो मत खाइयो, खिला के बेहोश करके लूट के चला जाएगा। लेकिन याद रखना, इस जिंदगी में पैसा हमेशा अनजान आदमी से कमाया जाता है। इस दुनिया में जो बेहतरीन चीज आपके लाइफ में आएगा वो हमेशा एक अनजान आदमी से आता है। क्या लगता है, इस कॉलेज में एडमिशन के पहले मेरे को जानते थे क्या? मैं अनजान ही तो था। लेकिन आज अगर मेरे बात से आपको कुछ आपके लाइफ में कुछ वैल्यू बढ़ रहा है तो मैं अनजान से ही हुआ ना। आपके लाइफ में कोई भी चीज, अगर आप दुकानदार हैं तो आपका जो कस्टमर है पहला बार वो भी तो अनजान ही होगा ना। इस दुनिया में हर जगह पे जो बेहतरीन चीज होगा वो हमेशा अनजान लोगों से होगा। तो उस अनजान आदमी से बात कैसे करें, ये कला अगर आप सीख गए तो यकीन मानना पैसा छाप दो। एक ही ऐड मारा, अगर आपको अपना जमीन बेचना है तो इस नंबर पे कॉल करें। तो जो जमीन वाला है उसके लिए तो हम भी अनजान है, वो भी मेरे लिए अनजान है। उससे बात किए, भाई कहाँ जमीन है, कैसा है, किस रेट में आप देना चाहोगे, बात किए। अगला ऐड हमारे पेपर में, जिनको भी जमीन खरीदना हो इस नंबर पे कॉल करें। तो भाई साहब किस लोकेशन में चाहिए, किस बजट में चाहिए, उससे भी बात कर लिए। अब दोनों से बात करके मैच करवाए।
और वो डील हो गया। हमने जमीन वाले को बोला कि 3 लाख, हम बोले 10% लेंगे कमीशन आपसे, यानी 3 लाख में बेचोगे तो 10% मेरा कमीशन 30,000 है। और जो खरीदने वाला है उसको भी बोले कि जितना में आपको खरीदवाएंगे उसका 10% हमको लगेगा। तो सामने वाला बेचा 3 लाख में, तो इधर वाला खरीदा भी तो 3 लाख में, तो 3 लाख का 10% वहां से वसूले, 10% इधर से वसूले, तो एजेंट का कमाई कितना हो गया? 1 रुपया भी अपना लगाया, खाली फोन में बात किया, ये कम्युनिकेट किया, सामने वाले को इन्फ्लुएंस किया, बताया, समझाया, सिखाया। आप बात कर सकते हो, लेकिन अगर आप सीखोगे, जो भी आज के डेट में बहुत बड़ा बड़ा जो है एजेंट है, क्या वो इस क्लास में कभी अपने कॉलेज में पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा होगा? ये स्किल सीखा जाता है, और जो इस स्किल का मास्टर हो जाता है वो पैसा छाप लेता है। आप आपस में बहुत बेहतरीन बात कर सकते हैं। आप लोग सब लोग बात करते हैं ना, 4-5 लोग दोस्त होकर के, जब करते हो कि नहीं? लेकिन बोलेंगे बेटा आओ, आ जाओ और यहाँ स्टेज में आके बोलो, नहीं बोल, आधा तो पूरे हाथ कांपने लग जाता है, गला सूखने लग जाता है, थरथरी मार देता है। होता है कि नहीं होता? लेकिन कोई सिखाया क्या कि भैया स्टेज में आके कैसे बात करना है? और सिखाना, अगर कोई सिखाने वाला मिल जाए तो सीख लो, नहीं तो फिर मेरा कॉपी करते रहना। हम तो भयंकर नौटंकीबाज आदमी है ना? अरे नौटंकीबाज है ना, एक भगवान बताइए हमारे कबो क्या ऐसा बोलती है। तो ध्यान देना कि तो खैर हंसी मजाक की बातें हुई कि कोई भी आप देखोगे, आपको सिंपल बात देखना है कि जो एजेंट है उसको मिला कितना। ठीक है, एक क्वेश्चन हम उठाते हैं। पहला 4 नंबर बना लिया आप लोग? बोलता है कि एक एजेंट जो है, एक एजेंट, इसका कमीशन है 1.5% इसका कमीशन है। ठीक है, और किसी चीज को ये सेल कर दिया 20,000 में, तो बताओ इसको कितना कमीशन मिलेगा? अगर 20,000 में सेल कर दिया तो इसको कमीशन मिलेगा कितना? तो ध्यान देना, कमीशन बराबर क्या होता है? सेलिंग प्राइस इनटू रेट ऑफ कमीशन, रेट ऑफ कमीशन डिवाइड बाय 100। तो बताओ ये कितना में बेचा था? 20,000 में, और कमीशन था 1.5%, मतलब डिवाइड बाय 100। ये काट दो, 200 गुना 1.5, 15 दूनी 30, यानी कि 300 रुपया। कितना कमीशन इसको मिला? 300। और जिस आदमी को बेचा था वही 1 महीना बाद बोला, हे मेरे एजेंट भाई, घर में बड़ा आफत विपदा आ गया, हमरा वो जमीनवा बेचवा दोगे? अब जमीन बेचने जब सामने वाले को हड़बड़ी होता है ना, कस्टमर भी नहीं मिलता है, तो कस्टमर से बोला ठीक है हम करवा देते हैं। तो एजेंट मिला, जो कस्टमर मिल रहा है वो 20,000 तो नहीं दे रहा है। एक कस्टमर मिला कि अगर बेचोगे भाई तो हम 18,000 रुपया देंगे। क्वेश्चन में बोला है कि 10% कम में बेचो, तो इस 20,000 का 10% 2,000 होता है, और ये कम में, तो 20,000 से 2,000 कम कितना बचेगा? 18,000। अब इस 18,000 पे एजेंट अभी भी तो मेहनत किया, फिर कमीशन लेंगे। तो देखो जरा कितना होता है, 15 × 8 = 20, हाथ में 12, 15 × 12 तो 27, 270 रुपये। मतलब क्या कि पहले तो 20,000 में बेचा, उस पर कमाया 1.5% 300, और फिर अगला बार फिर उसी चीज को बेचा, कितना में? 10% कम में, तो अभी 18,000 में, इस पर फिर कमीशन लेगा 1.5%, यानी 270। तो बोला ये दोनों घटना में एजेंट कमाया कितना? तो ये 300 पहले वाला, 270 अभी वाला, जो टोटल कमाई कितना हो गया? क्या समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 4 पक्का? भाई शाबाश मेरे से हो। अब छापना मत, छापने का काम आप कर चुके हैं, बहुत अच्छा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5 पे।
बीच में लिख दिया, हद हो गया। आगे हम फट इसे समझा देते हैं ताकि तुमको छापने में आसानी हो। सब कुछ छाप लिया था ना जी? बना लिया। वेरी गुड वेरी गुड। हम ही आफत करवा दिए, छापोगे तो छुप जाओगे बोल के। क्वेश्चन नंबर 5, एक जमीन का दलाल है, वो हर ट्रांजेक्शन पे 2% दलाली लेता है। दलाली बोलो या कमीशन बोलो, बातवा इज द सेम है, डिफरेंस थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है। और भूमि का एक टुकड़ा 40,000 रुपया में खरीदा गया। 40,000 में कोई आदमी है जो खरीदा और फिर इसी को 20% लॉस पे बेच दिया गया, 20% लॉस पे सेल कर दिया। तो बताइए उसको टोटल कितना मिला? सेम पिछला ही क्वेश्चन है। पहला 40,000 में जब कोई आदमी खरीदा, दलाल का मतलब तुम खरीदो या बेचो, हमको तो दो, तो दलाल कितना मांग रहा है? 2%। तो 40,000 का 2% कितना होगा? 800। अब बोलता है कि 20% लॉस पे बेचा, तो 40,000 का 20%, 4 दूनी 8,000, यानी कि बेचा गया होगा 32,000 में। और इस 32,000 में फिर इसको कमीशन कितना? 2%। तो कितना हो जाएगा? यानी टोटल जोड़ दो तो कितना रुपया कमाई है? कोई डाउट? ये क्वेश्चन नंबर 5 था। क्या इसको छापा या लिख लिया? आई शाबाशी, बड़ा स्मार्ट जवाब था, बना दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आगे बढ़ते हैं। भावनाओं को समझ रहे हो ना? बच्चा लोग का दिक्कत क्या है, जहां पॉइंट दिखा आधा का तो माइंड वहीं बैठ जाता है, ई तो हमसे ना होगा सर, बड़ा दिक्कत है, टेंशन मत लेना, मैं हूं ना। क्या बोले हम? मैं हूं ना, टेंशन क्यों है, तुम जाता किधर, मैं इधर, ठीक है। तो चलो देखो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि यहाँ एक दलाल साहब है, एक दलाल बेचने वाला से 0.75%, यानी जो आदमी बेच रहा है उससे 0.7% लेता है, और जो खरीद रहा है उससे 1.5%, बायर जो है उससे 1.5%। यदि उसे दलाली के रूप में कुल 8,100 मिला, इसका एजेंट का ब्रोकरेज कितना मिला? इसको 8,100 मिला। तो बताइए उसने खरीदने वाले तथा बेचने वाला से कितना कितना पैसा प्राप्त किया, ठीक है। तो ध्यान देना, जब भी ऐसा बात हो, कितना में बेचा दिया ही नहीं। और ध्यान देना, एक आदमी जितना में बेचता है, दूसरा आदमी उतना ही में खरीदता है, ठीक है। तो कितना बेचा दिया ही नहीं, लेकिन पूछ ये दे रहा है कि बाबू हमको ये बताओ कि बेचने वाले से कितना मिला इसको और खरीदने वाले से कितना मिला। तो ध्यान देना, इस हालत में सबसे पहले रेशियो निकालना, सेलर और कस्टमर। सेलर से कितना परसेंट? 0.75। और बायर से, कस्टमर से कितना? देखो 75 दूनी 1.5, इसको आपस में शॉर्ट गई, ये पॉइंट हटा दो, ये पॉइंट हटा दो, यहाँ 2 अंक है, हटा दो यहाँ 0, यानी हो गया 75:150, हो गया ना। और जरा देखो 75 से भागा दो दोनों को, तो 75 और भागा 75 हो गया 1:2, 1:2। तो अब बताओ, बाय टोटल कमाया 8100, ये 1:2 आ गया, तो दोनों को जोड़ कितना होता है? यानी 1/3, 2/3, इससे मिला 1/3, तो कस्टमर से कितना मिला होगा? 8100 का 2/3, ये होगा 2700, ये 5400 और यहां से 2700। देखो जरा आंसर में क्या लिखा हुआ है, कितना कितना है? ध्यान देना, यहां कितना में बेचा नहीं दिया है, लेकिन जो दिया है वो परसेंट दिया है।
यानी बेचने वाले से 0.75 और खरीदने वाले से 1.5, ये दोनों का रेशियो निकालेंगे। पॉइंट हटाओ, यहाँ 2 पॉइंट के बाद है, यहाँ नहीं है तो 0 बैठाओ। 75 और 150 का रेशियो आएगा 1:2। ये दोनों को जोड़ लो तो 3, 1/3 और 2/3। अब 8100 में से 1/3 सेलर से और 2/3 कस्टमर से, यानी 2700 और 5400। कोई डाउट? समझ पाए आप लोग? हाँ, ध्यान देना, रेशियो जब निकालते हैं ना, जैसे अरे पागल, जैसे तुम सवाल पूछी, अब तुमको गुस्सा हमको आ गया, तुमको एक छड़ी मारी, तो सबसे ज्यादा खुश कौन होगा? हट, वो देखो वहां बगल बैठे, आप ही बोली खुश होगी, और सबसे ज्यादा दुखी कौन होगी? समझ। लेकिन यहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछती है और बेंच में बैठे तीनों को एक छड़ी, अब सबसे ज्यादा खुश कौन? अब समझ खुश होगी, तो खाली हम ही नहीं खाए, गलती हम किए, पिटाया सर, होगा ना। तो ध्यान देना, जब भी अनुपात की बात करते हैं, रेशियो की बात करते हैं, तो कोई भी जो रेशियो है, एक ही नंबर से अगर भागा देना है तो सब में भागा दो, अगर गुना करना है तो सब में गुना करो, उसके रिजल्ट में कोई परिवर्तन नहीं होता है। रेशियो, मैंने एक बात और बोला था कि रेशियो हमेशा मिनिमम फॉर्म में आता है। ये 75 और 150 है, ये दोनों में 5 से भागा दो, तब तक भागा दो जब तक भाग लेना बंद ना हो। ये तो डायरेक्ट दिख रहा है ना, 75 दूनी 150, तो 75 से भागा दे दीजिए। नहीं भरोसा है, अगर नहीं अच्छा लगे, नहीं सर खराब लग रहा है सर, 31 कर देते, तो 5 से भागा दो, 5 से भागा दिया तो 15 आई 30। अब दोनों में कोई है नंबर जिससे भाग लगे, फिर 5 है, ये हो गया 3, ये हो गया 6। अब कोई नंबर है जो दोनों में भाग लगे, 3 है, ये हो गया 1:2। इतना घुमा के कान पकड़ो, आइए में आ गए 11th में, उड़ा दिए के बाद 75 दूनी 150। क्लियर? यस सर। रेशियो हमेशा मिनिमम फॉर्म में होता है। क्लियर? यस सर। तो 3 क्वेश्चन हम समझा दिए आप लोगों को, आगे क्वेश्चन आप बना सकते हो। यस सर। आप लोगों ने बहुत ही प्रेम और शांति, हाँ आप ही से बोल रहे हैं भाई, चैनल सब्सक्राइब की हो कि नहीं तुम लोग? yes, आप लोग भी कर लेना, ठीक ठीक ना? ठीक सर। हाँ, तो मिलते हैं अगला क्लास में। जय हिंद।